जय जय श्री राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा मैंने कहा था कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि एंजाइटी के इतने ट्रीटमेंट के बाद भी वो ठीक क्यों नहीं होती है। तो चलिए आज जानते हैं और बातें करते हैं सॉल्यूशंस टू एंजाइटी पर। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि एंजाइटी की प्रॉब्लम आती कहाँ से है। तो ज़रा सोचिए, आती कहाँ से है। अब जब आपने सोचा तो उस समय जिस मशीन ने काम किया, एंजाइटी वहीं से आती है। और उस मशीन का नाम क्या है? मन। ये जो मन है ना, यहीं पे सारे मेंटल डिसऑर्डर्स फॉर्म होते हैं। मतलब ये सारी बीमारियां मन की हैं। पर क्या आपने मन को देखा है? ब्रेन नहीं, मन। ब्रेन एक इंटरनल ऑर्गन है, लेकिन हम लोग यहाँ पर ब्रेन की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मन, माइंड, इंटेलेक्ट, ईगो। क्या आप सबने इनको देखा है? नहीं ना, क्योंकि ये सारे सूक्ष्म तत्व हैं, मतलब इमैटेरियल एलिमेंट्स, जिनको हम अपनी इन फिजिकल आइज से नहीं देख सकते। ज़रा दिमाग लगाइए, इतना मुश्किल नहीं है समझना। अच्छा समझिए, आपने एंजाइटी की दवा ली। अब आधे घंटे बाद कोई ऐसी सिचुएशन आई जिसमें आपका कुछ इम्पोर्टेंट आपसे छिन रहा है या बहुत दूर जा रहा है, तो क्या उस समय आपको स्ट्रेस नहीं आएगा? आपको एंजाइटी फील नहीं होगी? ऐसा नहीं है ना। लेकिन क्यों? आपने तो दवा ली थी, तब ऐसा क्यों हो रहा है? इसीलिए अब आप समझे होंगे कि ये सारी बीमारियां मन की हैं। दवा ने इफेक्ट किया ब्रेन पर, लेकिन प्रॉब्लम हमारी मन की है। अब जितनी भी दवाइयाँ बनी हैं, साइकेट्रिस्ट जितनी भी दवाइयाँ आपको देते हैं, वो सारी दवाइयाँ बनी हैं ब्रेन के लिए, दिमाग के लिए। लेकिन क्योंकि प्रॉब्लम मन में है और वो हम देख नहीं सकते, तो भला ये दवाइयाँ कैसे आपको फ़ायदा करेंगी? अच्छा, आप कहेंगे साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। ज़रा साइकोलॉजिस्ट से पूछिए कि अगर आपकी लाइफ में कोई स्ट्रेसफुल पीरियड आएगा, कोई आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, तो आप परेशान नहीं होंगे? आप इतनी पढ़ाई करने के बाद भी कंफर्म है कि आप एंजाइटी या कोई भी मेंटल डिसऑर्डर आपको फॉर्म नहीं हो सकता है? क्योंकि ये जिसको भी फॉर्म होता है वो खुद जानबूझ के फॉर्म नहीं करता, वो फॉर्म होता चला जाता है। तो क्या साइकोलॉजिस्ट 100% गारंटी के साथ कहते हैं कि उनको ये बीमारियां नहीं होंगी? नहीं कह सकते हैं ना साइकोलॉजिस्ट कि उनको ये बीमारियां नहीं हो सकती। तो भला वो हमारी बीमारी कैसे ठीक करेंगे? चलिए अच्छा ऐसे समझिए आप लोग ज़रा। देखिए, साइकोलॉजी जो है ना, वो एक बहुत नया सब्जेक्ट है जो यूरोप में फॉर्म हुआ था। और जितना नया सब्जेक्ट है उतनी ही खोखली उसकी रिसर्च, क्योंकि इन सब्जेक्ट्स ने मेंटल डिसऑर्डर्स को फिज़िकल फॉर्म, मतलब कि ब्रेन पे या फिर बॉडी में जितने भी फिज़िकल चेंजेस आ रहे हैं उनके एस्पेक्ट से ट्रीट करने की कोशिश करिए, सही करने की कोशिश करिए। लेकिन ये बीमारी सूक्ष्म तत्व की है, तो साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट दोनों आपको इस बीमारी में हेल्प नहीं कर सकते। इसका ट्रीटमेंट क्या है? कुछ लोग कहेंगे मेडिटेशन। हाँ, मेडिटेशन एक ट्रीटमेंट हो सकती है, लेकिन जब तक आप आंख बंद करके मेडिटेट कर रहे हो तब तक आप बचे हुए हो। लेकिन जैसे ही कोई सिचुएशन आप पर आई, आपको फिर से वही प्रॉब्लम्स शुरू होंगी। अच्छा, दूसरी बात समझिए, मेडिटेशन करने के लिए आपको स्टेबल माइंड की ज़रूरत होती है। और आपको एंजाइटी की प्रॉब्लम है, आपको मेंटल डिसऑर्डर्स की प्रॉब्लम है, और आपसे कोई कहे आंख बंद करके बैठ जाओ, अपने माथे पे कोई इमेज लाओ या मोमबत्ती लाओ, उसको देखो, उस पर ध्यान करो, ठीक है आप करेंगे। लेकिन अगर आपने आंख उस समय बंद करी तो हो सकता है आपको ऐसी चीज़ें दिखाई पड़े जिससे आप घबरा जाएं। तो मेडिटेशन इसका सॉल्यूशन नहीं है। आप इसको करेंगे भी तो आपको टेम्परेरी रिलीफ मिल सकता है, लेकिन फिर सिचुएशन आएगी, आपको फिर से प्रॉब्लम होगी। तो आप लोगों को लग रहा होगा ना कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है।
नहीं मेरे दोस्तों, इसका सॉल्यूशन है। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। राधे राधे।